पढ़ते वक्त तो लगता है कि सब याद हो गया, लेकिन जब उसे रिकॉल करने बैठते हैं, थोड़ी देर बाद सोचते हैं तो सब साफ। क्या आपके साथ भी ये होता है? हाँ, ये सबके साथ होता है। तो क्या तरीका है कि हम जो पढ़ा हुआ है उसे लॉन्ग टाइम तक अपन उसे याद रख सकें? हम उसी विषय पर आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका। हम सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया मतलब वो याद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक अपन उसे 24 घंटे में एक बार रिकॉल नहीं करते हैं तो मान लीजिए उसका 70% डाटा हमारे दिमाग से गायब हो चुका है। उसे रिवीजन करके आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके अंदर उसे शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये होगा दोस्तों रिवीजन से। और रिवीजन किस तरह से करना है? रिवीजन के लिए स्टेप है। जब आपने कोई चीज पढ़ी तो आप उसे प्रयास करें कि 24 घंटे में उसे एक बार जरूर देखें, क्योंकि पहली बार जब अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जब 24 आवर्स बाद उसे एक नजर से आप उसे देखेंगे तो कम समय लगेगा और रिवीजन भी हो जाएगा। 24 घंटे के बाद आपको 3 दिन के भीतर भीतर उसका एक बार वो रिवीजन करना पड़ेगा, और 3 दिन के बाद अगले स्टेप आएगी दोस्तों 7 डेज। 7 दिन के बाद उसका एक बार और आप रिवीजन कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। मेरा विश्वास है कि वो चीजें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगी। और जब याद रहेगी चीजें तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे तब कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर आएगा और अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब दोस्तों, दिमाग को सिर्फ शब्द नहीं चाहिए, इसको चित्र भी चाहिए। सोचिए कि अपन जब कोई मूवी देखते हैं तो 3 घंटे की मूवी हमें ज्यादा याद रहती है। क्यों? क्योंकि उस पिक्चर जो बनती है, विजुअलाइजेशन, हमारा दिमाग जिसको एक्सेप्ट करता है उसको देख करके दिमाग में ज्यादा वो पूरी पिक्चर बनी हुई होती है और ज्यादा याद रहती है। तो क्यों ना हम जो अपन पढ़ रहे हैं उस शब्दों को अपन किसी से जोड़ करके दिमाग के अंदर चित्र या कोई तस्वीर बना करके पढ़े। तो दोस्तों, इससे वो चीजें ज्यादा स्टोर होगी और हमें पढ़ने में आसानी रहेगी, और आसानी रहेगी तो पढ़ने में मजा आएगा, बोर भी नहीं होंगे। अब एक बहुत बड़ा दुश्मन हमारे पढ़ने में बाधा बनता है, हमें याद रखने से रोकता है। सोचिए क्या? बिल्कुल सही सोचा। वो क्या है? आपका मोबाइल। क्योंकि जब अपन पढ़ने बैठते हैं तब कहीं अगर इंस्टा का, व्हाट्सएप का अगर एक नोटिफिकेशन आया तो हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उस मोबाइल को लेकर के बैठते हैं। और मोबाइल इतनी खतरनाक चीज होती है दोस्तों कि अपन उसमें 5 मिनट के लिए हाथ में लेते हो, कब 2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इस दुश्मन को आप सबसे पहले साइड में रख दीजिए। पढ़ रहे हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है, 2 घंटे इसको दूर रखिए और आराम से पढ़िए। दिमाग डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा और पढ़ी हुई चीजें याद भी रहेगी। दोस्तों, याददाश्त कमजोर नहीं होती है, हमारे तरीके गलत होते हैं। हम अगर सही तरीके से चलें तो हमारी याददाश्त बढ़ेगी भी, हमें पढ़ी हुई चीजें याद भी रहेगी। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हमें चलना होगा। अगर ये चीजें आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करना, लाइक करना और भर भर के कमेंट करना दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, आगे ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।